अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। देखें, मैंने पहले मैं थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस आपको क्लैरिफाई कर दूँ। कंडीशन क्या होती है? देखिए, हर कंडीशन का कोई ना कोई रिजल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, बारिश हो रही है, अगर आप ये बारिश हो रही है कंडीशन है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप गीले हो जाएंगे, ये उसका रिजल्ट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा बहुत तैयारी कर रहा है, सख्त तैयारी कर रहा है बेचारा, तो वो कंडीशन है। रिजल्ट क्या होगा? वो पास हो जाएगा। एक बच्चा तैयारी नहीं कर रहा है, इसके अपोजिट देखेंगे, वो पास नहीं होगा। तो कंडीशनल और रिजल्ट को थोड़ा बहुत समझना ज़रूरी है। ठीक है, मेरे ख्याल आप अंडरस्टैंड कर गए। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा कंडीशन प्लस रिजल्ट। देखें, 4 किस्म की कंडीशंस होती हैं। एक है जीरो कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड एंड देन थर्ड। ठीक है, मैं आपको सारी क्लेरिफाई करूंगा। देखें, जीरो कंडीशन का सबसे पहले इसकी हम जो इसकी एक समझ लें, इसकी यूजेस हैं, किस लिए यूज़ होती है, रूल कह सकते हैं या यूज़ कह सकते हैं। वो इसलिए यूज़ होती है कि कंडीशन ऑलवेज हैज़ द सेम रिजल्ट, रिजल्ट सेम होगा। जैसे मैंने आपको बताया, बारिश में निकलेंगे तो गीले होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैंने विदाउट अम्ब्रेला के बारिश में निकला, मैं गीला नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। तो रिजल्ट जो है इसके सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो फार्मूला है, फार्मूला असल चीज़ है कि फार्मूले को याद करने की। एक बार फार्मूला आपके जहन में बैठ गया, बस फिर नहीं निकलता। प्रेजेंट सिंपल प्लस प्रेजेंट सिंपल। ठीक है ना जी। प्रेजेंट सिंपल बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। देखें, इफ इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट, दोनों मैंने जो लगाया है, मैंने लगाया है प्रेजेंट सिंपल। ये देखें, प्रेजेंट सिंपल। इफ इट रेन्स, रेन्स आपको पता होगा, SES लगाया मैंने। द ग्रास गेट्स वेट, गेट्स वेट मतलब इधर भी प्रेजेंट सिंपल है कि अगर बारिश होगी घास गीली हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सच फैक्ट मैंने आपको बोला, क्योंकि इसका मकसद ही फैक्ट है। कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। जो होगा, जैसा आप करोगे वैसा आप भुगतोगे कह रहा हूँ, मतलब उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा। फर्स्ट कंडीशन में जहाँ तक बात करते हैं, इसके सबसे पहले इसके यूजेस देखते हैं। ये कहाँ यूज होता है? ये यूज होता है अब पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर। यहाँ देखें, मैंने फ्यूचर की बात नहीं की, यहाँ पर मैंने प्रेजेंट की बात की है, लेकिन यहाँ पर मैं पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर की बात करूँगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट कंडीशन में पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है ना। खैर, फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्लस विल और या विल नॉट प्लस वर्ब। ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल, विल नॉट वर्ब। अब देखें, इफ इट रेन्स वी विल कैंसिल द ट्रिप। इसी को मैंने थोड़ा सा किया। देखें, वी विल कैंसिल द ट्रिप। आपने कहीं ट्रिप बनाया हुआ है, कहीं पर आपने जाना है, लेकिन बारिश हो गई, तो आप क्या करेंगे? आप ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। पॉसिबल सिचुएशन इन फ्यूचर, मतलब ये पॉसिबिलिटी है, आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अब आपने कहा कि भाई गेट टुगेदर हो गया, आपने बोला यार कि अगर बारिश होगी तो फिर हम कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है ना जी। तो उधर विल लगेगा, बात समझिएगा। ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल विल नॉट मैंने इसलिए लगाया, फॉर एग्जांपल, इफ इट रेन्स वी विल नॉट गो टू ट्रिप। विल नॉट का मैं आपको बता रहा था। ठीक है, मेरे ख्याल ये अंडरस्टैंड हो गया आपको। सेकंड पे आते हैं, सेकंड कंडीशनल। ठीक है, थर्ड वन पे सेकंड कंडीशनल कह रही है कि अनरियल सिचुएशन इन फ्यूचर। फ्यूचर में अनरियल सिचुएशन मतलब आप हैरान है कि कैसी, अभी आप देखेंगे ना, रियल, उसमें रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी क्या नहीं है, अभी आप सेंटेंस से गट करेंगे। इफ दे सोल्ड देयर हाउस दे वुड बी रिच। ठीक है ना जी। ठीक, अगर उन्होंने मकान बेच दिया तो वो अमीर हो जाएंगे, मतलब रियल नहीं है ये, अनरियल सिचुएशन इन फ्यूचर। अनरियल, फॉर एग्जांपल, अगर मकान बेच के कैसे वो अमीर हो जाएंगे, मतलब कि इसीलिए तो इसमें वुड लगा है। ठीक है ना जी। तो वो मतलब कि एक अनरियल है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है, कह सकते हैं, कोई सदाकत नहीं है। ठीक है। थर्ड कंडीशन, सेकंड मेरे ख्याल है आप अंडरस्टैंड कर गए। ये बार बार थर्ड में इसलिए बोल रहा हूँ, जीरो से स्टार्ट हुआ, मैं जब भी पढ़ाता हूँ इधर फंस जाता हूँ। जीरो, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड। वो जीरो को जहन कबूल करता है कि शायद ये वन है, फिर थोड़ा गलत हो जाता है। खैर, थर्ड कंडीशनल की बात करते हैं। थर्ड कंडीशनल कह रही है कि इमेजिनिंग अ डिफरेंट पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप स्टूडेंट हैं, आप कहते हैं यार काश मैं अमीर होता, काश मैं बिलीनियर होता, काश मैं ये होता, काश वो। आप डिफरेंट पास कर रहे हैं ना, जो आप हैं वो आप नहीं कर रहे, वो भी पास्ट की बात है। चले, आप एक आम से घराने के बच्चे हैं और मतलब कि आपके वालिद साहब कोई काम से काम करते हैं या जो भी है, तो आपका जो फ्यूचर गुजरा वो यही गुजरा है ना,
कि काम से काम। लेकिन अगर आप उसको डिफरेंट पास्ट करें, डिफरेंट पास्ट, ठीक है ना जी, अभी की बात नहीं करें, आप पास्ट की बात करें, पास्ट में अगर ये होता, वो अभी आप समझ जाएंगे इससे। पास्ट परफेक्ट प्लस वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल बोले तो थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, वुड हैव लगेगा, इसमें लगा था सिर्फ वुड, ठीक है। इफ यू हैव स्टडीड यू हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है। इफ यू, अगर मैं अब इसकी उर्दू में आपको करूं, अगर मैं वो करता है इफ यू हैड स्टडी, सॉरी इसमें हैड आएगा क्योंकि पास्ट परफेक्ट है ना, किस चक्कर में मैंने इसको कर दिया। इफ यू हैड स्टडीड यू हैव पास द एग्जाम। एक बच्चे को आप कह रहे हैं भाई अगर तुम, जब मैं कह रहा हूं एक लड़के को कि अगर तुम पढ़ते तो तुम कामयाब हो जाते, ठीक है ना, एग्जाम हो गया, बच्चा बेचारा फेल हो गया, जो भी हुआ, लेकिन अब मैं इसको कह रहा हूं कि बेटा अगर तुम पढ़ते माजी में तो तुम पास हो जाते, ठीक है, समझिएगा इसको ज़रा। इफ़ यू हैड स्टडीड यू हैव पास्ड द एग्ज़ाम। ये ज़रूरी है थोड़ा सा, मैं तो कहता हूँ कि ये थोड़ा बहुत मालूमात की आपको होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गई होगी। तो जब तक इसकी प्रैक्टिस की बात होती है बेटा, ये यकीन माने, अगर आपको मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपको समझ आ चुकी है तो आप भूल भी जाएंगे अगर आपने वो नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस ऐसी है कि आप सिर्फ ये फार्मूला याद रखें, ये जो शॉर्टकट मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स को, मैं ये कहता हूँ कि ज़ीरो का प्रेजेंट सिंपल है, ये अपना फर्स्ट का प्रेजेंट सिंपल विल नॉट है, सेकंड का जो है प्रेजेंट सिंपल वुड हैव वर्ब है, और जो थर्ड का जो है पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में मुझे बता दें कि सर ये इस तरह में इशू आ रहा है, अगर ये हो तो ये होगा, ये हो तो दिस तरह दैट, या आप इसको रीवॉच कर लें, जैसे भी आप मुनासिब समझें। लेकिन आपको, मैं हर बच्चे को, मतलब मैं कहता हूँ एक चीज़ मेरे पास है तो वो आपके पास क्यों ना हो, आप क्यों नहीं उसको गेट करें। तो थैंक यू वेरी मच, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम।